बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। काफ़ी सारी तकरीरें हो चुकी हैं इस पर, लेकिन पर नाला जो है वो तो उसने वहीं पे बहना है जहाँ पे बहुत अरसे से इस हुकूमत का गैर है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि पार्लियामेंट मौजूद है, सेनेट मौजूद है, लेकिन धड़ाधड़ ऑर्डिनेंस जो हैं वो लेके आते हैं, और उस वक्त लेके आते हैं कि जब इन हाउस मतलब हाउस दोनों हो रहे होते हैं, तो ये तकलीफ दे बात है। लेकिन बात ये है कि गिला किससे करें? मतलब ये वो पार्टी की हुकूमत मुसल्लस शुदा जो है, इन्होंने जमहूरियत की कब्र बनाई है यहाँ पे, बिल्कुल साथ ही पार्लियामेंट पे हमले किए हैं। तो आप किसी से क्या कहेंगे? फिर किसी से गिला करे कोई? जब तवक्को ही उठ गई गालिब, फिर किसी से गिला करे कोई? अजीब और गरीब तमाशा लगाया हुआ है। इतना तकब्बुर आज तक हमने किसी पार्टी किसी हुकूमत में नहीं देखा जितना इनमें है। अच्छा आदमी, अव्वल तो तकब्बुर अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी फतवाहात के बाद भी लोगों ने अल्लाह के सामने सजदा ही किया है। इनके पास किसी भी किस्म की कोई फतह, कोई अच्छा काम, कोई आवाम को रिलीफ देने की बात, कोई आवाम के हक में फैसला आई ही नहीं है, फिर भी तकब्बुर है। मतलब कि तकब्बुर आप किसी बात पे करें ना भाई, इतना मुतकब्बिर क्यों हो रहे हैं? मैं जल्दी जल्दी बातें करूंगा। असल में मुझे ये भी पता है कि बड़ी मेहरबानी। आप हमारे पे मेहरबानी करो, मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे भरी पर। हैं जी जी तो ये भी क्या मुशाहिद साहब, आप तकरीर जारी रखें प्लीज, शेर रहमान की बातों में ना है। फिक्र नहीं, नहीं मेरे भी महल हों, महल में बाजार हों, और मेरे बच्चों के बच्चे 1000 हों, और बच्चों की नानी हो, चाहे वो कानी हो, जानी पहचानी हो, तो फिर बेड़ा पार है। तो ये जो आप देखें कि ये जो मैंने तो कह दिया ना पीटीआई पार्टी है, ये आप वजीरों की लाइन है, इसमें आपको कोई आदमी पीटीआई का नज़र नहीं आएगा, बड़ा कभी कभार ही नज़र आएगा, आज भी नहीं है। आप देख लें, हमारे वजीर कानून साहब बड़े काबिल आदमी हैं, लेकिन मुझे अभी तक ये पता नहीं लग रहा है ये एमकेएम के हैं या पीटीआई के हैं या किस पार्टी। क्योंकि एमकेएम कहती है जी हमारे कोटे पे वजीर ही नहीं बने, पीटीआई के ये हैं नहीं है, एमकेएम के ये जरूर। मैं फिर दोबारा से कह देता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वजीर कानून साहब काबिल आदमी तो बहुत हैं, लेकिन आपकी जो पार्टी है एमकेएम, वो ये कहती है कि हमारे कोटे पे वजीर नहीं बने, पीटीआई से आपका ताल्लुक नहीं है, तो अब कौन रह जाता है पीछे? कहीं ना कहीं से तो ताल्लुक होता है ना। आप इनके पास जो गिदड़ सिंगी है, उसके अंदाजा लगाएं वो क्या गिदड़ सिंगी होगी। नेपाल की पहाड़ियों से लेके आए हैं कि कोई पार्टी मानती नहीं, कोई पार्टी मानती नहीं है इनको, इसके बावजूद भी वजीर कानून चौथी दफा बन गए। मौलाना साहब प्लीज, नो क्रॉस टॉक। जी मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्लीज। जी दुनिया की बेस्ट गिदड़ सिंगी, ये गिदड़ सिंगी एक जेन्युइन चीज़ है। जो बेस्ट है ना, वो नेपाल की एक बहुत ऊंची पहाड़ी है, वहाँ से जो मिलती है वो इंतहाई महंगी तरीन और सबसे अच्छी गिदड़ सिंगी है, वही है इनके पास। अल्ताफ हुसैन के साथ रहे बहुत अरसा, वो इनका नेल्सन मंडेला है, और अभी तक है मेरा ख्याल, इसलिए कि इन्होंने उसकी तरदीद नहीं की कभी। काबिलियत जो है वो शरीफुद्दीन पीरजादा साहब के पास भी बहुत ज़्यादा थी।
शायद साहब ऑर्डिनेंस पे है। ऑर्डिनेंस वही होने जी, शरीफुद्दीन पीरजादा भी यही काम करता था ना, फिर अजीज मुंशी भी यही काम करता था। अच्छा, उन्हें पता वता कुछ नहीं होता था, कभी वो भी वकील होते थे, कभी मुशीर होते थे, कभी वजीर होते थे, लेकिन होते जरूर से। मैं कोई ऐसी हवाई बात नहीं कर रहा। मैंने तो अभी एक बात ख्वाजा साहब ने चूंकि मुझे मना कि इन्होंने मुझे एक दिन धमकी दी थी, आपको बताया, लेकिन वो ख्वाजा साहब ने कहा छोड़ो। मैं कहा ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, मेरी भी कोई जाती दुश्मनी नहीं है इनसे। इनका एक अपना, इन्होंने एक फैसला किया हुआ कि मैंने अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारनी, मैंने हर वो काम करना जो कोई और ना करे, वो मुझसे करा लो। वकील बनाना वकील बना लो, वजीर बनाना वजीर बना लो, और उसके बाद फिर यही होना है ना। ये इतना बड़ा जो थद्दा आया हुआ है, इस थद्दा जो है, इस थद्दे के पीछे इसका फंडामेंटल सिर्फ एक है कि हमने पार्लियामेंट को तस्लीम नहीं करना। मैंने जो बात की ना, एमक्यूएम इनको नहीं मानती, पीटीआई के ये है नहीं है, तो फिर इनको यही काम करना चाहिए ना। फिर परवेज रशीद साहब ने कहा था तभी, रस्सी की कोई बात कर रहे थे, दो बंदे आज इनके छोड़ के चले गए हैं। जाती हुई मैयत देख के भी लिल्लाह तुम मिलने आए, दो चार कदम तो दुश्मन भी तकलीफ गवारा करते हैं, और जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। तो अब वो रस्सी जो है ना, जिसकी परवेज रशीद साहब बात कर रहे थे, उस रस्सी से बाकियों को बांधने का काम करेंगे ताकि वो जाए ना। भाई क्यों चले गए हैं, ये कौन सी पार्टी है, मुझे माइंड ना करे को पीटीआई का आदमी, जो पीटीआई का जेन्युइन आदमी है उसको मैं 100 सलाम करता हूँ, जो एमक्यूएम का जेन्युइन आदमी है उसको भी मेरा सलाम है। लेकिन ये जो चीटिंग का शुरू की हुई है ना, किसी पार्टी के है ही नहीं है, लेकिन बने हुए हैं, ऐश लगाई हुई है। इतने सारे जो इमरान खान ने लगाए हुए थे, उन्हें पता नहीं था कि ये बुरे वक्त में क्या करेंगे, तो छोड़ेंगे ही ना। तो छोड़ना शुरू कर दिया, अभी एक आध और आने वाला है। तो रस्सी भी रहेगी, लोग भी रहेंगे और बंदे भी रहेंगे, लेकिन ये जो डिवाइन जस्टिस होता है ना, ये बड़ी खौफनाक चीज़ होती है। अल्लाह का जब इंसाफ शुरू हो जाए, उसको मुकाबला करना मुश्किल होता है। इतने सारे मुशीर फिर रहे हैं जो कभी सियासत में नहीं थे। मैं मुशीरों के खिलाफ नहीं हूँ, इतने सारे फिर सिर्फ पहचान क्या है जी, दौलत है उनके पास। ये उन्होंने बिजनेस बड़ा अच्छा किया। क्या जी बिजनेस किया, तो बिजनेस तो मलक रियाज को भी फिर बनाओ ना वजीर आज़म। और बहुत सारे लोग हैं, नहीं ना आगे ना पीछे, जनाब वो आपके ऊपर रूल कर रहे हैं। जो पीटीआई के जो असल लोग हैं वो बेचारे चुप करके बैठे हुए हैं कि या इलाही ये माजरा क्या है। तो ये यही होना है ना। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो मुतकब्बिर की बात की थी, वो इसलिए बात की थी कि कोई हाल इस हुकूमत का, ये जिस तरह से मुसल्लत की गई, इनके पास अक्सरियत नहीं थी। हमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था 2013 में कि जी हम हुकूमत बना सकते हैं कि पीके में, नहीं इसलिए बनाई कि जी ज़्यादा सीटें पीटीआई की थी। अभी पंजाब में भी ज़्यादा सीटें हमारी थी, लेकिन उनकी हुकूमत बन गई है। तकब्बुर का आलम यह है कि मतलब कि रोज़ाना गाली देते हैं हमारे लीडरों को, रोज़ाना, आज भी दिए। और ख्वाहिश ये है कि जी अपोजिशन जो है इनकी बात मानेगी। क्यों मानेगी भाई, तुम्हारे अंदर को सुरखाब का पर लगा हुआ है तो जरा निकाल के दिखाओ हमें, है कहाँ लगा हुआ, पता तो लगे ना हमें भी। है कुछ भी नहीं है, पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला। और ऐसे बात करते हैं जैसे सारे पाकिस्तान की सियासत इन्हीं के गिर्द घूम रही है।
भाई तुम पहली दफा मुसल्लत किए गए हो, अगर तुम्हें मुसल्लत ना किया जाता तो तुम हुकूमत में ना होते, इधर बैठे हुए होते थोड़े से। इस बात को सारी दुनिया मानती है, इस बात के सबूत मौजूद हैं, और आप खुद भी खामोश हो जाते हैं जब इस तरह की बात होती है, इसलिए कि हकीकत हकीकत होती है। आपको याद होगा जनाब चेयरमैन कि रिकाउंटिंग हुई थी 8-10 हलकों में कौमी असम्बली के फौरन इलेक्शन के बाद, सब में नून जीत गई, इन्होंने रिकाउंटिंग ही बंद करा दी। ये तो हाल है, आरटीएस इन्होंने बंद करा दिया, हर चीज इन्होंने बंद करा दी। और अब हाल ये है कि चलो भाई तुम्हें अल्लाह ने दे दिया है ना, मुसल्लत कर ही दिया है ना, अंपायर की उंगली पे बैठ ही गए हैं ना, चलो आ गए हुकूमत में। हुकूमत तो यार शराफत से चलाओ यार, तुम हमसे बदमाशी में बातें करते हो, हम ये कर देंगे। आप देखें करप्शन के समुंदर में डूब चुके हैं ये सारे लोग। ये मेरी बात रिकॉर्ड में याद रखिएगा, ऐसे ऐसे लोगों की करप्शन एजेंसियों के पास पहुंच चुकी है और उनसे हिसाब किताब होना है। लेकिन एहतसाब किसका हो रहा है? अपोजिशन का हो रहा है। और एक एक साल में साबित नहीं कर सके, 2-2 साल में जेलों में रख के, 1 रुपए की करप्शन समेत नवाज शरीफ के। जी लेकिन तकलीफ देनी है जी, मरियम का भी जेल में होना चाहिए, नवाज शरीफ का भी जेल में होना चाहिए, हमजा का भी जेल में होना चाहिए, पूरी पार्टी को भी जेल में होना चाहिए। हमें कुछ ना कहो, क्योंकि हम फरिश्ते हैं, ऊपर से उतरे हैं। बीआरटी मतलब यार आपके पास कोई है इस बात का जवाब कि बीआरटी क्यों नहीं बनाई आपने? लोग डूबे हुए हैं, माल खा गए हैं, जिन ठेकेदारों को एक्सपेल कर दिया गया, सारे ठेके इन्होंने पैसे ले लेके उन्हें दिए, कोई पूछने वाला नहीं, उन्हें कोई नहीं पूछता। और उस ये जो इश्यू है ये इसका इंटरनेशनल कोर्ट का, उसमें भी झूठ बोलते हैं, वहां पे कोई ऐसी बात नहीं हुई जो ये यहां पे आके हमें पढ़ा रहे हैं। और उसकी कोई ऐसी, अमेरिका कितना उसको लिफ्ट कराता है। और यहाँ जो बात हुई अपनी सराजुल हक साहब ने, मैं भी था उस मीटिंग में, कि जैसे छोड़ा गया था, ये तो मैं तो इजरायली की भी बात करता हूँ, उसके लिए भी एक जहाज आया था नूर खान एयरबेस पे, और उनके अखबार ने हेडलाइन लगाई थी, उसको भी छोड़ा था, उसके बदले में कुछ भी नहीं किया। आफिया की बात कर सकते थे ना, नहीं की, और बहुत सारी बातें कर। और इतने बुज़दिल हैं, टांगे ऐसी कांपती हैं इनकी, 1-2 दिन नहीं रख सकते। यार चलो 2 महीने तो रख लेते ना उसको, उसने हमला किया था आपके ऊपर, सारी अपनी जवानी और अपने मसल हमें दिखाते हो। हमारा असल में ये खुशनसीबी इसलिए है कि हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, वरना इनके मसल छसल हम यूं मसल के रख दें 2 मिनट में, जिस दिन हमने फैसला कर लिया। बात ये है जनाब वाला, मैं बस इस बात को ख़त्म ही करूँ। बड़ी मेहरबानी ही करेंगे, आप फिक्र नहीं करेंगे। थैंक यू। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए। लेकिन असल में क्या करें, तारीख है ना कि ये जो सुन्नत होती है ना, अच्छे और बुरे लोगों की, उसको जारी रखते हैं कुछ लोग। अब आज फर्ज करो शरीफुद्दीन पीरजादा जिंदा होता या अजीज ए मुंशी जिंदा होता तो ये काम इन्हें ना करना पड़ता, वही करते हैं ना फिर। जी मुशाहिद साहब। लेकिन अगर वो जिंदा नहीं है तो किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा ना भाई। नहीं। और जितनी इज्जत उनकी है वो हम नहीं सोचते, मतलब अपना तो मुंह काला करा के ही गए ना इस दुनिया से। कोई अच्छे नामों से तो उन्हें याद नहीं करता। हाँ, रोटी तोड़ कलंदर जो है ना, वो तो कुछ अच्छा जितना भी जीते हैं वो जरा खाने पीने को मिल जाता है, जरा दहशत होती है, मुझे चाहे अभी पकड़ के ये भी मुझे भी बंद कर दें सारा कुछ। जी जी। लेकिन इससे होता हुआ था कुछ नहीं। जिंदा वही लोग रहते हैं जो असूलों पे खड़े रहते हैं, जिंदा वही लोग रहते हैं जो अपनी बात पे मर जाते हैं। अगर किसी को एक दफा नेल्सन मंडेला कहें तो फिर बार बार कहते हैं। मेहरबानी। वही लोग जिंदा रहते हैं जो लोग अपनी कुर्सियां बदलते हैं, अपनी पार्टियां बदलते हैं, अपनी सोच को बदलते हैं, वो भी मतलब के जिंदा तो रहते हैं। थैंक यू। लेकिन जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। थैंक यू जी। जी अली मोहम्मद खान साहब, सप्लीमेंट्री ऑर्डर ऑफ द डे जी।